So meningitis and brain abscess is the topic we're going to do आज. So meningitis is obviously inflammation of the meninges और इसकी दो causes हो सकती हैं infectious जिसमें हमारे पास various types आ जाती हैं TB, non-TB but bacterial, viral and fungal, and then non-infectious में we have SLE meds and carcinomatosis अगर हो गया हो तो these are three reasons why a non-infectious causative agent हो सकता है. Now we look at brain abscess. तो what is brain abscess? Abscess होता क्या है कि एक encapsulated जब एरिया होता है ऑफ प्यूरिलेंट इन्फेक्शन, और ब्रेन का मतलब है कि ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है. सो इट्स अ इनकैप्सुलेटेड एरिया ऑफ प्यूरिलेंट इन्फेक्शन विद इन द ब्रेन, और ऑफ कोर्स ये मतलब वॉल्ड ऑफ होता है बिकॉज इट्स इनकैप्सुलेटेड, राइट. सो अगर हम इन दोनों कंडीशंस को देखें तो ये क्यों होता है. ये तब होता है जब हमारे पास एक स्पेसिफिक पैथोजन के साथ फॉर एग्जांपल कांटेक्ट हो गया. डायरेक्ट ट्रॉमा हो सकता है जिसमें इनोक्यूलेशन हो जाएगी. सो डायरेक्ट बंदे को फॉर एग्जांपल चोट लगी एंड देन दैट्स हाउ द पैथोजन वाज इंट्रोड्यूस्ड, एंड उससे फिर ब्रेन एब्सेस बन गया या मेनिंजीज इरिटेशन हो गई है. एंड देन वी कैन हैव कंटिग्यूअस स्प्रेड आई फ्रॉम साइनसेस. अगर फॉर एग्जांपल ओटाइटिस मीडिया है, साइनसाइटिस है, तो फिर होता क्या है कि दिस कैन देन ट्रैवल इनटू द ब्रेन. It can cause brain abscess, it can cause meningitis. फिर उसके बाद हेमाटोजेनस स्प्रेड है. ठीक है, हेमाटोजेनस स्प्रेड कैन बी ड्यू टू IV ड्रग यूज़ के IV ड्रग यूज़ है, एंड देन उसकी वजह से ऑफ कोर्स द पैथोजन हैज स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी.